इन दोस्तों, राधे राधे। आज के सवाल में देखने वाले हैं आज की इस वीडियो में कि साधारण ब्याज का सवाल दिया गया है जो बहुत सारे स्टूडेंट को ब्याज निकालने में दिक्कत होता है। तो आइए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, तभी इस तरह के सवाल में आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। मेरा सवाल दिया गया है 1,00,000 रुपये का 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, बताइए। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे 3 तरह से सीखेंगे कि कैसे साधारण ब्याज निकाला जाता है। फिर अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाला जाता है। तो आइए पहले सिंपल तरीके से सीखते हैं। देखिए, साधारण ब्याज निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, उससे देखेंगे। इसके बाद विदाउट फार्मूला से देखेंगे, यानी बिना फार्मूला के। क्या होता है साधारण ब्याज का फार्मूला, आइए जानते हैं। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर, ठीक है, अब बट्टे 100। एक बात और जान लीजिए कि मूलधन क्या होता है, समय क्या होता है, दर क्या होता है, ये भी जान लीजिए। जैसे देखिए, मूलधन का अर्थ होता है कि आप कितना पैसा लिए हैं, यानी रुपया कितना लिए हैं। तो मैं रुपया कितना है 1,00,000, तो यहाँ पे 1,00,000 दे देंगे। 3, 4, 5, ठीक है। यहाँ पे फिर देखेंगे क्या है मेरा समय भी सवाल में दिया रहेगा, तो समय भी देखेंगे। समय क्या है मेरा, यहाँ पे समय देखेंगे। समय है मेरा कितना, 2 वर्ष, यानी 2 साल के लिए कह रहा है। कितना वर्ष, 2 वर्ष, ठीक है। चलिए, इसके बाद होता है दर होता है कि कितना प्रतिशत ब्याज की दर से दिया गया है। तो कितना है मेरा 7.5%, यानी 7 रुपया 50 पैसे प्रति वर्ष के हिसाब से दिया गया है, ठीक है। चलिए, मेरा तीनों सवाल में दिया गया है, तीनों निकल गया है। तो आइए देखते हैं। अब सवाल में क्या होता है, फार्मूला पे बैठाते हैं। तो बैठाइए। मूलधन कितना है मेरा 1,00,000 लिखिए। 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5 को 0। समय क्या है मेरा, समय 2 वर्ष, तो 2 लिख दिए, ठीक है। और दर कितना है 7.5%, तो 7.5, ठीक है, बट्टे 100। अब कटने वाला है तो काट दीजिए। कैसे काटेंगे, आइए देखते हैं। काटने का तरीका क्या होना चाहिए कि नीचे 2 को 0 से 2 को 0 काट दीजिए। एक बात और, ये जो दशमलव है इसको हटाइएगा तो बट्टे में एक और 0 आएगा नीचे। चलिए, एक 0 से एक और 0 काट दीजिए। अब नीचे कट गया तो मेरा क्या बच गया, 100, ठीक है, गुने 2 गुने 75, ठीक है। बट्टा तो मेरा कट गया है, तो यहाँ से कट गया है पूरा, 1 दे दीजिए। आप समझिए, 75 दूना क्या होता है 150, यानी 150। अब क्या को 0 है, 2 को 0, तो यहाँ पे डबल 0 दे दीजिए। बटा 1 कर दीजिए। कोई यति नहीं होगा, यानी 15,000 में 1 से भाग देने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा मेरा 15,000, यानी इसका आंसर क्या हो गया मेरा, राइट आंसर आ गया 15,000, ठीक है। चलिए, एक और तरीका देखते हैं। यहाँ पे क्या है मेरा, एक होता है RT%। क्या होता है RT%? क्या होता है, देखिए समझते हैं। आर का मतलब हो गया ब्याज, ठीक है, और टी का मतलब हो गया समय, यानी आर का मतलब हो गया दर, ठीक है, और टी का मतलब हो गया समय। इस दोनों को गुना कर दीजिए, RT% हो जाएगा। तो मेरा क्या है 7.5% प्रतिशत, और गुने कितना है 2 वर्ष के लिए, तो RT%। तो इस दोनों को गुना कीजिएगा, तो कीजिए, बट्टा हो गया 10। इसको भी हटाएंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 75 दूना हो गया 150, यानी 150, ठीक है, बट्टा में 10, ठीक है। यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट गया। अब कितना बच गया मेरा 15%। तो क्या करेंगे, 1,00,000 का 15% निकाल देंगे। 3, 4, 5, इसका 15% निकालिए। 15/100 कर दीजिए, क्योंकि प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में 100 लगाएंगे। 2 को 0 से 2 को 0 खत्म। 15 गुने 1000, यानी 15 में गुना करना क्या गो, 1, 2, 3 को 0, तो 1, 2, 3 को 0 लगा दीजिए, यानी 15,000। ये भी निकल गया मेरा, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी हल कर सकते हैं, बहुत आसानी से इस सवाल को बना सकते हैं। चलिए, एक और क्वेश्चन है, एक और तरीका है, वो भी बताते हैं। एक होता है लाइन मेथड से। क्या होता है लाइन मेथड, देखिए 2 वर्ष है तो 2 वर्ष लगा दिए, 1 वर्ष और 2 वर्ष, ठीक है। अब क्या है मेरा मूलधन मेरा हो गया 1,00,000। 1,00,000 का 7.5% निकालना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, इसका 7.5% निकालिए। 7.5
बट्टे 100, प्रतिशत हटाएंगे तो 100 से हटाएंगे, एक और जीरो हटाइए तो यहाँ पे लगा दिए, 3 गो जीरो से 3 गो जीरो ख़त्म। अब क्या हो गया 75 गुने 100 यानी 7500, तो यहाँ पे 7500 लिख दीजिए और फिर यहाँ पे 7500 लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए 1 साल का यह हो गया, यह 2 साल का हो गया, ऊपर वाला जो होगा ना इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 7500 और 7500, तो जोड़ दीजिए 0 0 5 5 10 के 0 हासिल 1 7 14 1 15 यानी 15,000। आज की वीडियो में हम लोग 3 तरीके से सीखे हैं, कैसे आइए देखते हैं। एक तरीका यह था कि फार्मूला बेस था, फार्मूला पे बैठा दिए हैं। दूसरा ये तरीका क्या RT% से निकाल दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे 15% था, 15% का 1 लाख का 15% हो गया 15,000। फिर एक लाइन मेथड होता है, लाइन मेथड में क्या होता है 2 साल का है तो 2 भाग में बांट देंगे, 3 साल का है तो 3 भाग में बांट देंगे। अब क्या होगा कि जितना रुपया रहेगा यानी 1 लाख का था कितना परसेंट तो उतना परसेंट निकाल के यहाँ पे लिख दीजिए। और इसी तरीके से हम बताएंगे चक्रवृद्धि ब्याज में कितना भारी से भारी सवाल को 2 सेकंड के अंदर में आप हल कर सकते हैं। तो क्या किए हैं 1 लाख का 7.5% निकाल दिए हैं तो कितना है 7500 यहाँ भी डाल दिए, 7500 यहाँ भी डाल दिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे दोनों ऊपर वाला को जोड़ देंगे, 7500 हो गया 15,000। तब इस तरीके से इस सवाल को हल कर सकते हैं। चलिए वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके बताइए। जो लोग नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।